हाँ भाई, तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था सबका। हाँ भाई, हाँ भैया। कितना आंसर आ रहा था आप सब लोगों का? देखा था मैंने, वैसे टैली कर रहा था काफी लोगों का आंसर। हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा था, जल्दी बताओ। 2250 कितना आ रहा था? 2350 2350। ठीक है, 2250 नहीं, 2350 टैली कर रहा था। अब मुझे नहीं पता देखो आंसर ये करेक्ट है क्या है, ठीक है ना, बट इसको चेक करना पड़ेगा। आओ जरा चेक करें हम इसको। बताओ भाई, मुझे बताओ, यहाँ पे लगना है इनकम मेथड। ठीक है, जिसको इनकम मेथड आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो कोशिश करना समझने की मैं ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, कोई खाली नहीं बैठेगा। हाँ भाई, मुझे एक बार बताओ, इनकम मेथड में पहला आइटम होता है सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, क्या दे रखा है मेरे को, चेक करो, नहीं दे रखा है ना। अगर नहीं दे रखा तो उसके आइटम्स देखो क्या होते हैं। ठीक है, क्या वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है? हाँ देखो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कितना है वेजेस एंड सैलरीज मुझे बताओ, 1000 है ना। उसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जरा चेक करो यहाँ पे दे रखा है कहीं। ठीक, यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं दे रखा, क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ, एम्प्लॉय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय। ठीक, तो एम्प्लॉय को मैंने आपको बताया था ऐड नहीं करना होता, हम एम्प्लॉय को ऐड नहीं करते, ध्यान है, मैंने एम्प्लॉय लिख के आपको कटवा दिया था ऐसे। तो बेटा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा, सिर्फ कौन सा ऐड होता है जल्दी से बताओ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सीओई हमारे लिए क्या हो जाएगा, सीओई हमारे लिए 1000 ही हो जाएगा। सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बोलो, सबको ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ जल्दी। भैया। वेरी गुड। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर मैं बात करूं, वेरी सर गुड। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज सब हेलो। बाकी सबको क्लियर आ रही है? यस सर। बेटा क्लियर आ रही है, अपना जरा नेटवर्क चेक करो। जिसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही अपना नेटवर्क ओके। चेक करो। मेरा नेटवर्क ठीक है, हाँ जी। मेरा माइक ठीक है, सब चीज ठीक है बेटा। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ सेकंड आइटम क्या होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्या, जल्दी चेक करो। आगे चलना है आज हमें, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बताओ भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हमें उसके आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे। बताओ भाई, जो जो चीज पूछू मेरे को बताते रहना। बताओ, रेंट दे रखा है, रेंट, रेंट, अरे बोलो भाई, रेंट दे रखा है। हाँ जी रेंट 40। इंटरेस्ट। वेरी गुड, रेंट और इंटरेस्ट एक साथ दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 40। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या रॉयल्टी दे रखी है, रॉयल्टी जल्दी बताओ, रॉयल्टी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50। ठीक, उसके 50। वेरी गुड, उसके बाद चेक करो क्या प्रॉफिट दे रखा है। चेक करो बेटा, क्या प्रॉफिट दे रखा है, चेक करो जल्दी, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है तो ठीक बात है, बट नहीं दे रखा तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, प्रॉफिट के पार्ट्स लेने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं बेटा, जल्दी बताओ। एक होता है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड वेरी गुड, चलो ऐसे करते हैं पहले। ठीक है, और पहले नेट रिटेन पहले अर्निंग्स। वेरी गुड, चलो ऐसे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स ले लो पहले, चलो। कॉर्पोरेट टैक्स कितना दे रखा है हमें, 90 दे रखा है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अगर क्या डिविडेंड भी दे रखा है, जरा चेक करना कहीं डिविडेंड वगैरह है। हाँ दे रखा है, डिविडेंड्स कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ठीक, उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, कहीं दे रखी है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ये देखो दे रखी है नेट रिटेन्ड अर्निंग, या यूपी होता है हमारा। 10। हाँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10। ठीक है, तो ये जो 3 आइटम्स लिखे हैं मैंने, ये पूरा प्रॉफिट है, क्या है ये, प्रॉफिट। अब क्लोज करो, ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। बताओ भाई, क्या मिक्स्ड इनकम दे रखी है, चेक करो, मिक्स्ड इनकम दे रखी है या नहीं दे रखी? 1000। वेरी वेरी गुड, ये एम आई दे रखी है हमें 1000, मिक्स्ड इनकम कितनी हो गई, 1000। चलो ऐड करो सारी वैल्यू, जल्दी से मुझे बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से ऐड करो सारी। 2290। 2290। 2290। अब मुझे बताओ, इनकम मेथड से सिर्फ एक ही चीज निकल के आती है, क्या बोलो, क्या निकल के आता है? एनडीपी एट एफसी। वेरी वेरी गुड, एनडीपी एट एफ सी। ठीक है ना, ये एनडीपी एट एफ सी आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बेटा जी एन पी एट एफ सी। मैं इसके नीचे लिखूंगा, देखो जी एन पी एट एफ सी। हमेशा क्वेश्चन के अंदर चेक करा करो पहले क्या निकालने को बोल रहा है। आधे बच्चे नेशनल इनकम निकालने लगते हैं, वो कुछ भी बोल रहा होता है, हम हमेशा क्या निकालने लगते हैं, नेशनल इनकम निकालने लगते हैं। ठीक है, आपको बेटा नेशनल इनकम नहीं निकालनी, आपको क्या निकालना है, आपको जीएनपी एट एफ सी निकालना है। क्या निकालना है, जीएनपी एट एफ सी। बताओ भाई, एन से जी पे जाने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बोलो, एन से जी पे प्लस जाने। प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी गुड, जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता था, बट एन से जी पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होगा। दे रखा है डेप्रिसिएशन क्या ऊपर, 50। कितना दे रखा है, 50। बोलो भाई कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया हमारा टू थ्री फोर 2340। जीरो ठीक है,
डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। प्लस डोमेस्टिक, NFIA। प्लस NFIA। वेरी वेरी गुड, हम करते हैं प्लस NFIA। क्या दे रखा है हमें NFIA, कहता हूँ कितना दे रखा है 10। हमें, 10। वेरी वेरी गुड, ठीक है, ये दे रखे है हमें 10। तो आंसर कितना आ गया, 2350, ठीक है, ठीक है, जो कि बच्चों ने मेरे को आते ही बता दिया था यहाँ पे 2350, तो जिसका आंसर 2350 आ रहा है वो करेक्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में। अब आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ, मैं अभी कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा, वैसे इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप मेरे से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कराना चाहते हो, या अभी पहले बोल रहे हो कि सर पहले इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस करा दो फिर लेवल इंक्रीज करना क्वेश्चंस का? बोलो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, लेवल इंक्रीज या अभी यही प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, जल्दी बोलो। लेवल Increase. इंक्रीज। लेवल इंक्रीज, देख लो फिर नहीं हुए तो रोना मत। हाँ भाई, कोशिश कर लेंगे। अच्छा जी, चलो लिखो क्वेश्चन। बेटा जो जो बाद में आया है प्लीज चैट्स में जाके प्रेजेंट लिख के भेजो मेरे को, प्रेजेंट लिख के, ठीक है ना, चैट्स में जाके प्रेजेंट लिख के भेजो मेरे को, क्योंकि जिसका प्रेजेंट लिखा नहीं आया मैं उसकी अटेंडेंस नहीं मानूंगा, और अगर आज एब्सेंट रहे तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, आज से ध्यान रखना, ठीक है। तो जो जो बाद में आया जिसने प्रेजेंट लिख के नहीं भेजा, हाँ कर लो भैया, ठीक है, वो प्लीज प्रेजेंट लिख के भेजे, ठीक है। लिखो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कोई बताएगा मुझे, क्वेश्चन नंबर कौन? 19। 9। 19। वेरी वेरी गुड। और सुनो, पहले बता रहा हूं मैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक। अब आप मेरे से पूछो सर ये पहले आया हुआ है क्या CBSE में, तो मैं बोलूंगा बेटा ये CBSE 2010 में आया था, CBSE 2010। हाँ अब जरा ढंग से सुनना मेरी बात, ठीक। ये क्वेश्चन जो है इससे ऊपर अभी तक लेवल नहीं गया, ठीक है, हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट जो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है ना, जो मैं कराने जा रहा हूँ, इससे ऊपर अभी तक लेवल गया नहीं है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वही बात है, हल्का सा मैं थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा थोड़ा लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ क्वेश्चंस का। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, दो चीजें निकालनी है, ए पार्ट GDP एट FC, ठीक, और सेकंड हमें निकालना है, लिखो जरा, फैक्टर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये निकालना, फीटा जिसको हम बोलते हैं, फीटा, ठीक है। अब ये फीटा क्या होता है सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। पहले जरा क्वेश्चन लिख लो, लिखो भाई, फर्स्ट आइटम लिखो COE, ये क्या होता है, COE क्या होता है, जल्दी बताओ। Compensation of employees। एम्प्लॉइज। वेरी वेरी गुड, COE मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है बेटा 800। उसके बाद लिखो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं बेटा 200, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद डिविडेंड्स, डिविडेंड्स डिविडेंड्स बेटा माइक ऑफ करो अपना, 50। उसके बाद लिखो GNP, जिया और आकृति, बेटा क्वेश्चन नोट कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। GNP एट MP 1400। उसके बाद लिखो रेंट, रेंट रेंट कितना दे रखा है हमें, रेंट दे रखा है बेटा 150। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे रखा है हमें 100। उसके बाद सेवंथ आइटम पे आओ, लिखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें दे रखा है 300, ठीक है। उसके बाद लिखो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें दे रखा है 200, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे लिखो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 50, चेंज इन स्टॉक है 50। उसके बाद लिखो 10th आइटम फीफा, व्हाट इज फीफा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमें कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है 60, ठीक है। और 11th आइटम लिखो, हमें लास्ट आइटम दे रखा है NIT, व्हाट इज NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज 120। क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2010 में, ठीक है। क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है GDP एट FC एंड फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या कह रहे हैं ये लोग? भैया आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? जी सर। बिल्कुल हाँ भैया। बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? जी भैया। अखिल बेटा सबको आ रही है आवाज, मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है, परफेक्ट। आवाज में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है भूमिका, कोई बात नहीं। अखिल बेटा आपको ही नहीं आ रही यार आवाज, सबको आ रही है। चलो भी स्टार्ट हो जाओ जल्दी, सिर्फ 5 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ। अच्छा मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर मेथड कौन सा लगा रहे हो? सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया? हाँ इनकम जी। मेथड। चलो वेरी वेरी गुड, ठीक है। इनकम मेथड लग रहा है इसके अंदर, क्लियरली दिख रहा है। मैं आइटम्स किसकी दे रखी है? इनकम मेथड की आइटम्स दे रखी हैं सारी की सारी। मीर क्वेश्चन लिख लिया? वेरी गुड, महक का आंसर आ गया है। हाँ भाई जल्दी जल्दी फास्ट। इशिका का आंसर आ गया है, सही आ रहा है GDP एट FC। सागर का आंसर गलत आया है, और इशिका ने फीटा भी निकाल दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज वो करेक्ट है। सिद्धि का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड सिद्धि। रितीश का आंसर करेक्ट है, हैदर के दोनों आंसर करेक्ट हैं, फीटा करेक्ट है। जो पहले जिन्होंने करे हुए क्वेश्चन उनके आंसर सही आ रहे हैं, चलो कम से कम सही कर रहे हैं लोग, रिवीजन तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट। रितीश का फीटा ठीक आ रहा है, इनमें से बस सागर का आंसर गलत आया है। बाकी बच्चे टेंशन ना ले, इन्होंने कर रखा है ये चैप्टर ऑलरेडी। बट फिर भी बताओ, सिद्धि ने निकाल दिया आंसर, वेरी गुड सिद्धि। बट सिर्फ आपने GDP एट FC निकाला है। देखो भाई सामने कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं, ठीक। क्या कह रहे हो? भूमिका बेटा आंसर गलत है, मिस का आंसर गलत है, शशांक आंसर बहुत ज्यादा ही गलत है। देखो भाई सामने, पहले मुझे बताओ, ये क्वेश्चन देखने के बाद हमें सबसे पहले डिसाइड करना है मेथड कौन सा लगाना है। तो देखो हमें दे रखा है COE डिविडेंड वगैरह दे रखे हैं, है ना? ये इनकम मेथड के आइटम होते हैं। सबसे पहले मैं कौन सा मेथड लगाने जा रहा हूँ? देखो मैं ऊपर हेडिंग डालूंगा, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, ये बात ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्यों प्रेजेंटेशन मैटर करती है? सामने देखते रहो इनकम मेथड। हाँ भाई एक ही बार समझाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही दूंगा और आंसर नहीं आया तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा फिर मैं, इसलिए आराम से समझ लो पूरा क्वेश्चन। इनकम मेथड मैंने ऊपर लिखा हो देखो, ऐसे इज इक्वल टू का साइन लगाया। अब इनकम मेथड में तीन ही आइटम होती हैं, COE, OS और मिक्स्ड इनकम। COE का मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, चेक करो कहीं दी हुई है, बताओ दी हुई है ना? देख रही है कितनी, 800 दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 800 मैं ऐसे लिख दूंगा, ये क्या है बताओ भाई? ये COE है ना? उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, है ना? अब ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए तो देखो चेक करो, नहीं दे रखा, उसके आइटम्स लो,
है ना, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट। बताओ भाई क्या दे रखा है, जल्दी जल्दी मेरे को बताते रहना। रेंट बताओ कितना दे रखा है, रेंट बोलो। 150। वेरी गुड, देखो रेंट हमें कितना दे रखा है 150, कहाँ है देखो ये रहा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट दे रखा है क्या हमें, जल्दी जल्दी बोलो। 100। 100, ठीक है। क्या रॉयल्टी दे रखी है, बोलो भाई जल्दी, नहीं। रॉयल्टी है। प्रॉफिट दे रखा है क्या, बोलो। हाँ 200। 200। वेरी वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब मुझे बताओ क्या हमें मिक्स्ड इनकम दे रखी है, बोलो नहीं। बेटा। मिक्स्ड इनकम नहीं है, नहीं है तो जीरो मान लो। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे जीरो लिख दूंगा, ठीक है। बताओ भाई ऐड करो सारी वैल्यूज, चलो भाई जल्दी से ऐड करो, कितने आ गया, ऐड करो। 1250। यहाँ पे आ गया 1250। 1250, ठीक है। अब ये क्या निकल के आया जल्दी से बताओ, ये निकल के आया हमारा एन डी। NDPFX। इनकम मेथड से कुछ और आता ही नहीं है, ये बात याद रखना। इनकम मेथड से सिर्फ क्या निकल के आता है, एनडीपी एट एफसी। ये तो रट लो इस बात को, एनडीपी एट एफसी, ठीक है ना। अब मुझे क्या एनडीपी एट एफसी निकालना था, नहीं ना। मुझे तो देखो ऊपर क्वेश्चन जाके देखो ना क्या निकालना है, मुझे तो बेटा निकालना है जीडीपी एट एमपी निकालना है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये अगर आपके प्री बोर्ड में या आपके एग्जामिनेशन जो भी हो, होम एग्जामिनेशन में एज इट इज डिजिट के साथ मिल जाए तो घबराना मत वहां पे देख के कि ये क्या हो गया, एज इट इज डाल देंगे वाला क्वेश्चन वहां पे, पहले बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मुझे निकालना है बेटा, ऊपर चेक करो जीडीपी एट एफसी। अब जीडीपी एट एफसी निकालना है तो इसके नीचे लिख दो यहाँ पे जी डी पी एट एफ सी, बिल्कुल देखो उसके ऐसे नीचे लिख दिया है ना। चलो मैं जिया से पूछूंगा, जिया बेटा मुझे बताओ, देखो ये तो सेम है, डी से डी पे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, पी से पी पे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, एफ सी से एफ सी पे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें एन से जी पे जाना है। जिया बताओ बेटा क्या करना पड़ेगा। प्लस डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी गुड, हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है। आकृति बेटा मुझे चेक करके बताओ डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीसिएशन चाहिए है क्योंकि मुझे, बोलो बेटा चेक करके बताओ डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है, जिससे पूछा सिर्फ वही आंसर करेगा। आर्यन का आंसर गलत है, रिद्धि का आंसर ठीक है, मिश्का का आंसर गलत है, आर्यन का आंसर फिर से गलत है। चलो भाई बताओ आकृति, आकृति बेटा चेक करना, डेप्रीसिएशन बताना दे रखा है कितना दे रखा है डेप्रीसिएशन, क्योंकि चाहिए तो है ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बोलो बेटा बोलो, मिहिर, मिहिर बताए, मिहिर बेटा बोलो। देखो चेक करो डेप्रीसिएशन दे रखा होगा, डेप्रीसिएशन देख के बताओ कितना दे रखा है। अनुराधा का आंसर ठीक है। अरे भाई जिन जिन से पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं बता रहे मेरे को। भूमिका, भूमिका बेटा डेप्रीसिएशन बताओ, देखो दे रखा होगा डेप्रीसिएशन। एक तो जब आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। हाँ करेक्ट रिद्धि, बट मैंने रिद्धि से पूछा ही नहीं है, जिनसे पूछ रहा हूँ वो आंसर नहीं कर रहे, बाकी पूरी दुनिया आंसर कर रही है। सुनो भाई मेरी बात ढंग से, मैं कह रहा हूँ बेटा मेरे को यहाँ पे डेप्रीसिएशन की जरूरत है, बट जब मैं क्वेश्चन पे गया मेरे को कहीं डेप्रीसिएशन दिखाई नहीं दे रहा है ना, या तो लिखा हो डेप्रीसिएशन या लिखा हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दिख ही नहीं रहा, या ज्यादा लिखा हो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मेरे को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी नहीं दिख रही है ना। जब मेरे को दिख ही नहीं रहा, बट मैंने देखा कि मेरे को यहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज दिख रही है, दैट इज यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है और यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरे को एक बात याद आई, मैं यहाँ पे नीचे जाके लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या, कि जब हम ग्रॉस में से क्या माइनस करते हैं, ग्रॉस में से हम जब डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं तो नेट निकल के आ जाता है। अभी मैं चैट्स नहीं पढ़ पाऊंगा सॉरी, ठीक है। तो अगर हमें डेप्रीसिएशन निकालना है तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ग्रॉस माइनस नेट। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, है ना। अब जरा चेक कर लो ग्रॉस है क्या, पहले जरा ग्रॉस लिख दूं मैं, यहाँ पे ग्रॉस हमें दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यही तो दे रखा है। और नेट क्या दे रखा है, ये दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही आंसर करेगा। मैं कह रहा हूं बेटा ये फिक्स्ड है तो बताओ क्या ऐड करूं, ये फिक्स्ड है बताओ क्या ऐड करूं। अरे Change in stock. वेरी वेरी चेंज इन स्टॉक।
वेरी वेरी गुड। क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चलो भाई बताओ, ऊपर चेक करके बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है, जल्दी बोलो, जल्दी, इतना टाइम नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है काफी। 300. अरे यार मुझे देखना पड़ेगा। 300 कितना दे रखा है ये? 300। ठीक है, माइनस करते हैं हम इसमें से क्या, ये रहा नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये कितना दे रखा है? 200। बच्चे क्या करते, सिर्फ यही माइनस करते और 100 बोल देते डेप्रिसिएशन है। अरे ये भी तो देख लो कि ये फिक्स्ड है और इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। अब बताओ चेंज इन स्टॉक कितना है? 50। चेंज इन स्टॉक कितना है, जल्दी बोलो? 50 दे रखा है। 50. वेरी गुड, चलो माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ गया? 50। 50. ये 50 क्या आया, ये है क्या, ये 50 निकल के क्या आया, जल्दी बताओ, क्या निकल के आया ये, जल्दी बताओ। Depreciation. वेरी गुड, इसको कहाँ यूज करूंगा मैं, जल्दी बताओ, कहाँ पे यूज करूंगा? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ में लिखूंगा 50। ये कहाँ से आया है डेप्रिसिएशन? ये आया है बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 से। कहाँ से आया जल्दी बताओ? ये वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है, समझ में आ गई बात? और यहाँ पे नीचे मैं लिख दूंगा क्या आंसर आ गया हमारा, बताओ? 1300। ठीक है, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया? जीडीपी एट एफसी। क्या निकल के आ गया? जीडीपी एट एफसी। अब आप सोचो सर क्या खत्म हो गया क्वेश्चन? बेटा 6 में से अभी सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे आपको, 6 में से सिर्फ 3 नंबर, बाकी 3 नंबर। अरे ये फीटा भी तो निकालना है। ठीक, अब पहले समझ लो ये फीटा होता क्या है, आधों को तो यही नहीं पता होगा फीटा क्या होता है, तो पहले समझ लो ये होता क्या है। सामने देखो, मैं कह रहा हूं बेटा ये इंडिया है। ठीक है, आप सबको तो पता ही, अब तो पहचानने लगे हो इंडिया का मैप आप लोग। ठीक है, बाहर से हम काफी इनकम अर्न करते हैं, बाहर का मतलब यहाँ पे अब्रॉड, फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, हम अर्न करते हैं बट कहाँ ले आते हैं उसको? इंडिया में ले आते हैं। तो ऐसी इनकम को बोलते हैं हम फीफा। क्या बोलते हैं? फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट हमेशा हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक, फॉरेनर्स भी इंडिया से क्या करते हैं? अर्न करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? बाहर ले जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं फीटा। वो क्या हो जाता है? वो होता है फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब मैं कह रहा हूं आपसे, मान लो फीफा है हमारा, क्या हम बाहर से कमा के लाए इंडिया के अंदर 100 रुपए, बट वो लोग हमसे कितने ले गए? वो लोग हमसे 80 रुपीज ले गए। तो मुझे बताओ, आप लोग सोच के बताओ मुझे, इंडिया के पास कितने बचे पैसे, जल्दी बताओ, इंडिया के पास यहाँ कितने बचे? 20. वेरी वेरी गुड। अब ये 20 कैसे निकाला आपने? ये 20 निकाला आपने 100 माइनस 80। तो देखो यही तो आपके सामने फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला? कि फीफा, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, क्या निकल के आ जाता है इससे? इससे निकल के आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। तो ये जो 20 है ना, ये 20 ये NFIA, समझ में आ गई बात? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट वैल्यू जितना आया उसमें से हटा दो जितना गया, जो नेट बचा वो होता है NFIA। ठीक है, तो इस बार NFIA नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं तो बोल रहा हूँ भाई फीटा और फीफा की बात कर रहा हूँ। देखो मैंने ऊपर क्या बोला है? फीटा लिख रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इधर आओ, इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब मैं यहाँ पे आया, मैंने नीचे यही वाला फॉर्मूला लिख दिया जो मैंने आपको बताया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NFIA इज इक्वल्स टू फीफा, फीफा माइनस, बताओ भाई, फीफा माइनस क्या? फीटा। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो जरा चेक करो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर फीफा गिवन है? ये फीफा देखो, ये रहा फीफा। कितना गिवन है मुझे बताओ? 60। देखो यहाँ लिख दूंगा 60। निकालना क्या है? निकालना, क्वेश्चन कह रहा है कि फीटा निकालो। चलो फीटा निकालते हैं। ठीक, अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, बताओ क्या चीज? अगर वो चीज आ गई तो फीटा निकल जाएगा। बताओ क्या चाहिए, बोलो भाई। Net factor income. NFIA. वेरी वेरी गुड, हमें सिर्फ NFIA चाहिए। अब NFIA अगर मिल गया ना तो बेटा काम हो गया। बट यही तो मेन टास्क है, NFIA ही तो हमारा मेन टास्क है। ठीक, अब आप सोच रहे हो सर ये NFIA कहाँ से निकाले हम क्वेश्चन में बार बार जाके देख रहे हैं, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि हमें कहीं NFIA दे रखा हो। NFIA दे रखा हो तो लाके लिख दे यहाँ पे और निकल जाए। ठीक, इतना बेटा सिंपल थोड़ी है। अब जरा ढंग से सुनना मेरी बातों को। आप लोगों को शक करना आता है? शक, डाउट, बोलो भाई, आता ही नहीं आता? लड़कियों से पूछते हैं पहले हाँ तो, भैया. लड़कियों से पूछते हैं। हाँ लड़की, देखो लड़कियों नहीं बोला, हाँ आता है। हाँ भाई, शक करना आता है?
अब बताओ, शक करना है हमें, डाउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में सारी आइटम्स देखो और चेक करके बताओ कि किस आइटम पे शक हो रहा है कि यार ये क्यों दे रखी है, बताओ, चेक करो। GNP at MP. वेरी वेरी गुड, देखा, लड़कियों से एक्सपेक्टेशन थी मुझे बस। ठीक, इधर देखो, मेरे को बार बार मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्यों दे रखा है GNP at MP, ये दे क्यों रखा है, इसका क्या चक्कर है। इसका यही चक्कर है कि इससे NFIA ही निकलेगा। ठीक, समझ में आ गई बात, ये इसीलिए दे रखा है। अब कैसे निकलेगा वो मेरा काम है, मैं बताऊंगा आपको। पहले मैंने आपको रिकॉग्नाइज करना सिखाया, मान लो पेपर में फंस जाते हो, कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन की तरफ देखा करो कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज ऐसी है कि दे क्यों रखी है ये वाली, उसको उठाओ, पिक करो, ठीक, फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट करो। ठीक, तो अब मैं देखो उठाने वाला हूँ, कितना दे रखा है, 1400। देखो भाई, अब मैं उठा के यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या दे रखा था, GNP at FC था, MP था, GNP at FC है, MP है, GNP at MP दे रखा है, कितना बेटा, 1400। ठीक है, अब जरा ढंग से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। G को ऐसे नीचे G रहने दो, P को P रहने दो, MP को MP रहने दो, सिर्फ क्या चेंज कर दो, N की जगह यहां लिख दो D, क्या लिख दो, D। ठीक, ऐसा क्यों, बता रहा हूं अभी। अब अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाती है, यहाँ पे मेरे पास GDP एट MP की अगर मेरे को वैल्यू मिल जाती है, तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो यहाँ पे नीचे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे बेटा नीचे निकल के आ जाएगा NFIA। अब आप बोलो भैया ऐसा क्यों है, NFIA क्यों निकल के आएगा, आप भी खुद डिसाइड कर लो ना कि इसमें GNP एट MP में और GDP एट MP में सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ NFIA का ही तो है। एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, प्लस NFIA तो करूंगा। इधर देखो ना, मैं कह रहा हूं जब मैं डोमेस्टिक में क्या प्लस करता हूँ, डोमेस्टिक में NFIA प्लस करता हूँ, तो हम कहाँ जाते हैं, नेशनल पे, आते नहीं आते। तो अगर मेरे को NFIA निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, NFIA निकालने के लिए मेरे को नेशनल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक। तो मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं नेशनल में से क्या माइनस कर रहा हूँ, डोमेस्टिक। तो क्या निकल के आ जाएगा इधर, NFIA। पहले बोलो इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुई इतनी बात, है हाँ ना। भैया। अब मेरे को सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए, बताओ क्या, मेरे को चाहिए बेटा GDP एट MP। अभी GDP एट MP कहां से लाऊं, अरे ऊपर निकाला तो है अभी, ऊपर आपने GDP एट FC निकाल तो लिया ये। जब GDP एट FC निकाल लिया तो इससे GDP एट MP क्यों नहीं निकाल सकते, साइड में लिखो ना यहाँ पे। ठीक, GDP एट FC कितना निकाला आपने, आपने निकाला है GDP एट FC 1300, है ना। क्या आप इससे GDP एट MP नहीं निकाल सकते, बताओ भाई, इतना काम नहीं कर सकते क्या आप, FC से MP पे नहीं जा सकते। अरे MP से FC पे जाने के लिए -IT प्लस सब्सिडी करते थे, हाँ या ना, बोलो, करते थे, -IT प्लस सब्सिडी। ठीक, अब हाँ बताओ जी। भाई, FC से MP पे आने के लिए क्या करेंगे, बोलो भाई, प्लस प्लस IT। NIT। हाँ, अब प्लस NIT। NIT दे Plus रखा है, NIT. वेरी वेरी गुड, तो मैं क्या करूंगा, प्लस NIT कर दूंगा। कितना दे रखा है बताओ भाई, 120 दे रखा है ना, कितना आ जाएगा ये, 1420। 20. अब इस 1420 को कहाँ यूज करूं, जल्दी बताओ, यहाँ पे 1420, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक, बताओ भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ कितना लिखूं, यहाँ कितना लिखूं, -20। वेरी गुड। अगर कोई 20 बोलने वाला है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं कह रहा हूं नेशनल में से, इधर देखो, नेशनल में से डोमेस्टिक माइनस करना है, नेशनल में से डोमेस्टिक माइनस करना है, ऊपर वाले में से नीचे। तो यहाँ पे आएगा बेटा -20, क्या आएगा, -20। बताओ इस -20 को कहाँ यूज करूं, NFIA में, यहाँ पे। ठीक है, फिर आप पूछो सर ये कहाँ से आया, तो मैं बोलूंगा बेटा ये आया वर्किंग नोट नंबर 2 से। कहाँ से आया ये, वर्किंग नोट नंबर 2 से। ठीक है, अब एक काम करो, फीटा को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। तो फीटा फीटा इज इक्वल्स टू 60 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 80। बोलो भाई, समझ में आया। अब देखो ये 80 निकालने का 3 नंबर और मिले, लो भाई अब पूरे 6 नंबर हो गए। पहले मुझे बताओ समझ में आया, हाँ या ना,
हाँ भैया। Yes, sir. एक दो बच्चों की आवाज आ रही है, बस आधों के तो ऊपर चला गया वो, ये हुआ क्या? सुनो बेटा, बहुत कुछ प्रॉब्लम। भी नहीं है। आपने बोला मेरे से कि लेवल इंक्रीज कर दो, मैंने लो लेवल इंक्रीज कर दिया, ठीक है। बट मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी था नहीं इसके अंदर, वैसे कुछ भी नहीं था। बस लिंक्स जो डॉट्स दे रखे हैं उनको ज्वाइन करना था, वो ज्वाइन करते चले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबने नोट तो कर ही लिया है ना क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नोट कर लिया सबने? सबने क्वेश्चन नोट कर लिया ये वाला? हाँ नहीं भैया। Yes, sir. हाँ, नहीं कराओ तो कर लो, ठीक है, नहीं कराओ तो कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं कराओ तो कर लो जल्दी, ठीक है भाई, ठीक है। आगे चलें? आगे चलूं? हाँ भैया। अब मेरी बात को जरा ढंग से सुन लेना, ठीक। मैं ये एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बिल्कुल ऐसे ही, मैं अभी दे नहीं रहा, पहली बात तो टाइम भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जिसको हम जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी से कंप्लीट करते हैं, लिखो भाई जरा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो, फाइंड जीएनपी एट एमपी। क्वेश्चन नंबर 20 है ना। Yes, sir. फाइंड जीएनपी एट एमपी। फाइंड जीएनपी एट एमपी। लिखो पी एफ सी ई दे रखा है 800, ठीक है। उसके बाद एन एफ आई ए 2 दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है -10, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है बेटा 300। उसके बाद एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दे रखे 150, ठीक है। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये हमें दे रखा है 200। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 200। उसके बाद लिखो डेप्रिसिएशन डेप डेप हमें दे रखा है 100, ठीक है। नेट इंपोर्ट्स, बेटा नेट इंपोर्ट्स है, नेट एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है, क्या गिवन है? नेट इंपोर्ट्स। ध्यान रखना, नेट इंपोर्ट्स के साथ क्या करते हैं हम। नेट इंपोर्ट्स हमें दे रखा है 30, ठीक है। चलो भाई आंसर बताओ। ये क्वेश्चन है आपका CBSE 2016 का। चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ, 3 मिनट आपके पास बस, उससे ज्यादा कोई टाइम नहीं मिल सकता। -40 है फीटा भैया? नहीं बेटा, मैंने कैलकुलेट तो करा था फीटा। अनुराधा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 80, करेक्ट अनुराधा। हैदर का आंसर ठीक है। महक का आंसर ठीक है। हैं? महक, इशिका और रुक जाओ, महक, इशिका और मिष्टी। बेटा बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर गलत है। अरे कुछ मिस्टेक कर रहे हो सबके सब। हैदर का आंसर तो सही आ रहा है, 20 के कुछ मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। नहीं शशांक, गलत, आपका तो बहुत ज्यादा ही गलत है। रिद्धि का गलत है, गलत गलत गलत। अरे आपसे जब बेसिक क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप कह रहे हो लेवल इंक्रीज करो, लेवल इंक्रीज करो, बेसिक क्वेश्चन हो नहीं रहे आप लोगों से। देख लिया रितीश, मैंने गलत है, बुक के अकॉर्डिंग गलत है, हाँ मैंने देख लिया। जिया बेटा गलत। श्रेया बेटा आंसर वैसे सबका यही आ रहा है जो आपने मेरे को भेजा है, बट बुक के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। क्लास एंड होने वाली, लेस देन अ मिनट रह रहा है मेरे को। ग्रुप के ऊपर मिस का गलत आंसर, सिद्धि यही आंसर सबका आ रहा है बट ये गलत है, ठीक है। मेरे को वो भेजना ग्रुप पे फोटोज की। रिद्धि बेटा आंसर वही है,
जूही का आंसर भैया आपका क्या वही पता बुक का गलत हो सकता है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा, बट होता ना तो मैं यहाँ मार्क कर देता। बुक में हमेशा मार्क कर देता हूँ मैंने मार्क नहीं करा हुआ क्यों। बट हैदर का तो मैच कर गया था। कुणाल का ठीक आ रहा है, दो कुणाल का ठीक आ गया है। भूमिका का गलत है, जूही का गलत है। भैया मेरा ठीक है। अनुराधा कहाँ भेजा आपने, दोबारा भेजो लिख के जल्दी से। हाँ वेरी गुड, अनुराधा का करेक्ट है। वेरी गुड अनुराधा का ठीक है, ये लड़की ठीक करती है। हाँ रिद्धिका आप ठीक है, सिद्धिका आप ठीक है। हाँ हाँ अब आ गया ना, ये कुछ गलती करी थी आप लोगों ने यानी। मिश्का का भी ठीक है। अरे क्या कौन सी गलती करी थी जो ठीक कर ली। विशाखा का ठीक हो गया, मैक का ठीक हो गया, जूही, अरे अब तो सबका ठीक हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, ग्रुप पे सॉल्यूशन भेजो जल्दी से इसका। फिर मैं आज कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा होमवर्क के लिए।